Welcome to all of you. This is Rakesh Kumar from Bright Avishkar, and in this video we are going to learn about the uses of going to, about to and gonna. जी हाँ दोस्तों, हम ये आज पता करने वाले हैं कि इंग्लिश स्पोकन के अंदर या इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश में हम गोइंग टू, अबाउट टू और गोना का यूज कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे नियरेस्ट फ्यूचर लिखा है और एरो दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नियरेस्ट फ्यूचर की ही बात करने वाले। कैसे, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। गोइंग टू और अबाउट टू का दोस्तों मतलब होता है कि कुछ काम हम करने ही वाले हैं या कुछ काम होने ही वाला है। जब भी हम ऐसे वाक्यों को हिंदी में तो कह लेते हैं कि मैं बस आने ही वाला हूं, बस निकलने ही वाला हूं, बस पहुंचने ही वाला हूं, आप वेट कीजिए मैं पहुंचने ही वाला हूं। इस तरीके के हम अक्सर क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर कहते हैं। लेकिन जब हमें इनको इंग्लिश के अंदर हमें कहना हो कि कुछ काम मैं करने ही वाला हूं या ये काम होने ही वाला हूं, बारिश बस आने ही वाली है, तूफान बस आने ही वाला है, यानी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसके बारे में, नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तब आप किसका यूज करें, गोइंग टू और अबाउट टू का यूज करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो कि कुछ काम होने ही वाला है या करने ही वाले हैं, तो तब आप किसका यूज करें, गोइंग टू और अबाउट टू का यूज करके आप नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में एक शानदार तरीके से बात कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से हम इन गोइंग टू और अबाउट टू का यूज करें। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट के बाद उस सब्जेक्ट की जो सेंस के हिसाब से ही है, शी है, उसके हिसाब से आप क्या यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, इज एम आर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद गोइंग टू और अबाउट टू का यूज करके आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार और आपको मैं बता दूं कि गोइंग टू और अबाउट टू का मतलब होता है नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में हम बताते हैं, लेकिन गोइंग टू और अबाउट टू हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल है, यानी जहां पे गोइंग टू का यूज करते हैं हम, वहां पे हम अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं, और जहां पे हम अबाउट टू का यूज करते हैं वहां पे हम गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको सही से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ये और शानदार तरीके से समझ में आ जाए। आई एम अबाउट टू स्टार्ट क्लास, जैसे मैं क्लास शुरू करने ही वाला हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम अबाउट टू स्टार्ट क्लास। आप अबाउट टू की जगह गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास। अच्छा, आप लिखने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू राइट, अगर इसको गोइंग टू की हेल्प से भी कह सकते हैं, यू आर गोइंग टू राइट। वी आर अबाउट टू रन, दे आर अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू डाइव इनटू वाटर, यानी वो पानी में छलांग लगाने ही वाला है, तो आप कहेंगे ही इज अबाउट टू डाइव इनटू वाटर। और यहां पे भी आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, ही इज गोइंग टू डाइव इनटू वाटर। अच्छा, वो लड़की पार्टी देने ही वाली है, थ्रो पार्टी का मतलब होता है पार्टी देना। शी इज अबाउट टू थ्रो पार्टी, क्या कहेंगे आप, शी इज अबाउट टू थ्रो पार्टी, और अबाउट टू की जगह गोइंग टू रख के बोलिए, आप कहेंगे शी इज गोइंग टू थ्रो पार्टी। अब कुछ ट्रिक देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर और ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। जैसे आर यू अबाउट टू, यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, अगर हां तो आई एम अबाउट टू। आप अबाउट टू की जगह गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो अबाउट टू और गोइंग टू जो होते हैं इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी जहां पे हम गोइंग टू का यूज करते हैं वहां पे हम अबाउट टू का यूज भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आर यू अबाउट टू क्रैक ए जोक, क्या आप चुटकुला सुनाने वाले हो क्या, आर यू अबाउट टू क्रैक ए जोक। आप अगर हां तो आप कहेंगे यस आई एम अबाउट टू क्रैक ए जोक। फिर से क्वेश्चन रिपीट, आर यू अबाउट टू क्रैक ए जोक। अगर आप मना करेंगे नो सर कि मैं चुटकुला नहीं सुनाने वाला हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट अबाउट टू क्रैक ए जोक। आपको पता है कि एम के साथ नॉट लगने से हम क्या बना देते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, तो आप कहेंगे नो सर आई एम नॉट अबाउट टू क्रैक ए जोक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आर के बाद यू वी दे का भी यूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप क्या यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप और भी सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। और अगर हमें थर्ड पर्सन की बात करनी हो, यानी ही शी इट या किसी नेम की बात करनी हो, तो आप इस स्ट्रक्चर को रखें, एक्शन की जगह न्यू वोकैब रखें, और जो भी काम आप करने वाले हैं, या वो लड़का जो भी काम करने वाला, लड़की जो भी काम करने ही वाली है, नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में जब भी आप बात करें, तो आप अगर ही शी इट नेम की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, और यही स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। जैसे, क्या वो लड़का इस बिल्डिंग को गिराने वाला है क्या, इज ही गोइंग टू डिसमेंटल दिस बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, आप गोइंग टू की जगह अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। इज ही अबाउट टू डिसमेंटल द बिल्डिंग, आप बोलोगे यस ही इज अबाउट टू डिसमेंटल द बिल्डिंग। अगर गोइंग टू का यूज करें तो आप कहेंगे ही इज गोइंग टू डिसमेंटल दिस बिल्डिंग। अगर नहीं जा रहा तो इसके साथ नॉट लगने से क्या बन जाता है, इज नॉट बन जाता, जिसकी शॉर्ट फॉर्म इजंट होती है। आप कहोगे सर ही इजंट गोइंग टू डिसमेंटल दिस बिल्डिंग। तो आप इस तरीके से ही शी इट या किसी के नाम के ऊपर भी और ज्यादा सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आई होप कि आप बनाएंगे भी। दोस्तों, अब देखते हैं कि गोना क्या होता है। जी दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो गोना होता है वो गोइंग टू से बनता है, यानी गोइंग टू का सही जो एक स्लैंग होता है वो गोना होता है। और स्लैंग क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि स्लैंग एक ऐसा वर्ड होता है, जैसे शब्द होते हैं जो कि सिर्फ बोलने में ही काम में आते हैं, लिखने में टोटली यानी 110% क्या होते हैं, वो रॉन्ग होते हैं। इसीलिए आप लिखने में गोना का यूज बहुत ही कम करें, यानी करें ही नहीं, इसको आप अवॉइड ही कर दें लिखने के लिए। लेकिन हम स्पीकिंग के अंदर इसको यूज करते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल वे की सेंस देता है। लेकिन जब हम अभी किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, यानी अपने लेवल के बंदे के साथ बात कर रहे हैं, तब हम गोना का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे
मैं आपको क्वेश्चन पूछने ही वाला हूं, प्रश्न पूछने वाला हूं। आप क्या कहेंगे? आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चन। गोइंग टू का मतलब गोना होता है। अब गोना के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? टू लगा लेते हैं, यानी गोइंग टू ही गोना है तो आप टू का यूज ना करें। आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चन। अच्छा, वो लड़की चाय बनाने ही वाली है तो आप कहेंगे शी इज गोना प्रिपेयर टी। अच्छा, हम क्रिकेट खेलने ही वाले हैं, वी आर गोना प्ले क्रिकेट। अगर हम गाना गाने वाले हैं तो वी आर अबाउट टू या गोना भी यूज कर सकते हैं, वी आर गोना सिंग ए सॉन्ग। अच्छा, वो लोग गाना गाने वाले हैं तो दे आर गोना सिंग ए सॉन्ग। अच्छा, वो लड़का क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करने ही वाला है तो आप कहेंगे ही इज गोना पार्टिसिपेट इन क्विज। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके के कुछ और भी सेंटेंसेस आप बनाएं ताकि आप मुझे भी पता लग पाए और आपको भी बेनिफिट पहुंच पाए और आप भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उसको आप इंक्रीज कर पाए। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली होगी। यानी गोइंग टू, अबाउट टू और गोना का यूज हम कहां करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उसका यूज आप सभी को शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा।